हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 66 रोमियो एंड जूलियट। अथर्व होश में आकर राधिका से नजरें फेरते हुए सख्त आवाज में कहता है, पानी मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से होश में आते हुए बोली, हाँ अभी देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से वहीं पास टेबल में रखे पानी का गिलास उठाकर अथर्व को देती है। अथर्व ग्लास लेकर आराम से पानी पीने लगता है। राधिका अथर्व को पानी पीते हुए देख रही होती है। अथर्व पूरा पानी पीकर राधिका की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए मुझे देखने के पैसे लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका भी स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है 100 रुपये ले लेना। अथर्व हैरानी से राधिका को देखते हुए मन में कहता है, आज से पहले तो इसने कभी मजाक नहीं किया, तो फिर इसे आज क्या हो गया है। राधिका अथर्व के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए पूछती है, और पानी चाहिए क्या। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से मना करते हुए थोड़ा रूड साउंड करते हुए कहता है, नहीं। राधिका ग्लास वापस उस टेबल पर रखकर वही अथर्व के बेड के पास रखी एक चेयर पर बैठते हुए शांत आवाज में बोली, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, मेरे से कुछ कहना है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व मना करते हुए रूड वॉइस में बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन तुम्हें जरूर कुछ कहना होगा, आज मेरे लिए रो रही थी। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा रुककर शांत आवाज में बोली, मुझे रोते देखकर तो तुम्हें अच्छा महसूस हुआ होगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से तंज भरी आवाज में बोला, हाँ बहुत अच्छा महसूस हुआ। इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैं कोमा से बाहर आ गया। देखकर अच्छा लगा कि मैं जितना तुम्हारे लिए तड़पता था उतना ही तुम आज मेरे लिए तड़प रही थी। राधिका अथर्व की नाराजगी समझ रही थी, इसलिए उसे अथर्व की बातें बुरी जरूर लग रही थी, लेकिन वो उन बातों को दिल पर नहीं ले रही थी। कोष्टक। राधिका अपने आप को नॉर्मल करके प्यार से पूछती है, क्या आपको भूख लगी है? अगर लगी होगी तो मैं आपके लिए कुछ बना कर ले आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व काफी रूड तरीके से बोला, अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, और लगी भी होती तो मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना तो नहीं खाता। उद्धरण चिन्ह। अथर्व की बातें राधिका को तकलीफ दे रही थी, लेकिन वो अपनी तकलीफ चेहरे पर नहीं ला रही थी। राधिका अथर्व को बड़ी ही शांति से देखती है और तुरंत उसके आंखों से निकलता आंसू उसके गालों को छूकर नीचे गिर जाता है। अथर्व उस आंसू को गिरते देख लेता है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। राधिका जल्दी से अपनी आंखों को मल कर नाटक करते हुए कहती है, पता नहीं आंख में क्या चला गया है। राधिका जल्दी से नॉर्मल हो अथर्व की तरफ देखते हुए नॉर्मल टोन में कहती है, अथर्व अब आपको आराम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से मना करते हुए रूड तरीके से बोला, मैं पिछले कई घंटों सो ही तो रहा हूँ, मुझे अभी आराम नहीं करना है। तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम अपने घर जाकर सो सकती हो। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा रुककर आवाज में बोली, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। और फिर आपको क्या करना है? हर चीज के लिए तो मना कर रहे हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व सख्त आवाज में बोला, तुमसे लड़ने का मन है? तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी है, मेरा बदला लेने का मन कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। राधिका नर्म आवाज में कहती है, देखो अथर्व मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हो, लेकिन ये सही समय नहीं है और न ही सही जगह है। पहले आप ठीक हो जाओ, फिर मुझसे जितना लड़ना है उतना लड़ लेना, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अभी ऐसा मत करो। अथर्व जल्दी से तंज भरी आवाज में बोला, क्यों अभी मेरी बातें तकलीफ दे रही है? उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा रुककर शांत आवाज में बोली, बातें तकलीफ नहीं दे रही है, आपकी बेरुखी तकलीफ दे रही है, और इसमें सारी गलती मेरी नहीं है। आप थे जो मुझे छोड़कर गए थे। मैंने सिर्फ मना किया है, लेकिन हमारे बीच का अजीब सा रिश्ते को आपने खत्म किया। अभी के लिए अपनी नाराजगी भूल जाए, हम आपके ठीक होने के बाद भी इस बारे में बात कर सकते हैं। अथर्व शांत आवाज में बोला, हाँ ये सही जगह सही है। मेरे ठीक होने के बाद हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। तुम्हारी वजह से मैंने जितनी तकलीफ सही है, तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। राधिका। अथर्व की शांत आवाज सुनकर राधिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है।
राधिका शांत आवाज में कहती है, ठीक है, सभी चीजों के हिसाब दे दूंगी। उद्धरण चिन्ह। तभी रूम का दरवाजा बाहर से खुलता है और रोहित अपने हाथ में फ्रूट्स का बैग लिए अंदर आता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर राधिका और अथर्व दोनों की नजरें दूर की तरफ जाती हैं। रोहित अथर्व और राधिका को साथ देख उन्हें छेड़ते हुए कहता है, ओ रोमियो एंड जूलियट साथ है। उद्धरण चिन्ह। किसी को आता देख राधिका जल्दी से खड़ी होती है और अथर्व रोहित को देख जल्दी से उठकर बैठते हुए चिढ़ भरी आवाज में कहता है, कुछ भी मत बोल, मैं इसका रोमियो वोमियो नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोहित अथर्व की तरफ बढ़ते हुए मजाक भरी आवाज में हंसते हुए कहता है, अगर ये बात राधिका बोल रही होती तो मैं मान भी लेता, लेकिन ये बात तू बोल रहा है अथर्व, हजम नहीं हो रहा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, हजम करना मुश्किल होगा लेकिन तू कर। राधिका को तो पता नहीं था कौन रोमियो कौन जूलियट थी, वो बस उनके बीच की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। रोहित थोड़ा हैरानी से बोला, अथर्व तू इतना चिढ़ क्यों रहा है? रोहित सीरियस टोन में आगे कहता है, मैंने तुझे राधिका के लिए रोते देखा है। और अथर्व जल्दी से रोहित आंख दिखाते हुए आगे कहने से मना करता है। रोहित चुप भी हो जाता है, लेकिन राधिका रोहित की तरफ देखते हुए नॉर्मल टोन में कहती है, आप रुक क्यों गए? अपनी बात पूरी कीजिए। उद्धरण चिन्ह। रोहित राधिका की तरफ देखते हुए शांत आवाज में बोला, आप पूछ रही है तो बता देता हूँ। अथर्व जल्दी से कहता है, रोहित कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रोहित मासूम चेहरा बनाते हुए बोला, कैसे जरूरत नहीं है? राधिका को भी तो पता चले तू उससे कितना प्यार करता है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए मन में कहता है, ये मेरा हालचाल पूछने आया है या राधिका को सब बताने आया है? एंग्री। अथर्व बदले वाले भाव में मन में आगे बोला, कोई नहीं, जब इसे प्यार होगा तब मैं सब वसूल कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। रोहित राधिका की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में बोला, आपको पता है राधिका, जब आपने इसे शादी के लिए मना किया तो उसके दूसरे दिन ही ये मेरे पास रोते हुए आया था और रात भर किसी बच्चे की तरह आपके लिए रो रहा था। अथर्व आपसे ये तो कह कर आ गया था कि आज के बाद से वो आपको देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर वो अपनी ही कही गई बातों पर पछता रहा था। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ी हैरानी से अथर्व की तरफ देखती है। उसे लगा था अथर्व अपने ही फैसले पर खुश होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अथर्व राधिका की नजरें उसकी तरफ देख जल्दी से रोहित की तरफ देखते हुए बोला, रोहित तेरा हो गया होगा तो मेरा भी हाल चाल पूछ ले, मैं बीमार हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोहित फिर से अथर्व को छेड़ते हुए बोला, कोई नहीं अथर्व, अब तो तेरे पास राधिका आ गई है, मुझे यकीन है तू जल्दी ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ये बात जानता था कि राधिका के पास भर होने से वो जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन ये बात रोहित के मुंह से सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा और वो रोहित को घूरते हुए मन में कहता है, ये रोहित की तो एक तो राधिका मेरी फीलिंग्स की कद्र नहीं करती है और ये सब सुनने के बाद तो और नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व रोहित को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए सख्त आवाज में कहता है, रोहित तेरे जैसे दोस्त के रूप में दुश्मन भगवान किसी को न दे। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका की तरफ देखते हुए बोला, और राधिका तुम क्या इसकी बातें सुन रही हो? ये वही आदमी है जिसने मुझे प्यार का नाटक करने का आइडिया दिया था। राधिका अथर्व की तरफ देखते हुए बोली, इन्होंने तो सिर्फ आइडिया दिया था, लेकिन नाटक तो आप ही ने किया था ना। उद्धरण चिन्ह। अथर्व परेशान होते हुए मन में कहता है, पता नहीं मैं क्यों ही जिंदा हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोहित हंसते हुए बोला, अथर्व तुझे बिल्कुल सही लड़की से प्यार हुआ, तुम लोग लड़ते हुए बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह लगते हो। उद्धरण चिन्ह। राधिका को रोहित के इस बात से थोड़ी शर्म आ रही थी, वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है। अथर्व सीरियस टोन में बोला, रोहित पक्का तू यहाँ हमारी खिंचाई करने नहीं आया है? उद्धरण चिन्ह। रोहित सीरियस होते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तुझे देखने आया था, धनराज अंकल ने बताया कि तू हॉस्पिटल में एडमिट है, ये सुनते ही मैं यहाँ आ गया। तू ठीक तो है ना अथर्व? उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में बोला, मैं पहले से बेहतर हूँ। उद्धरण चिन्ह।
रोहित फिर से मजाक में अथर्व को आंखों से राधिका की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बेहतर तो होना ही था, क्योंकि बेहतर होने की वजह जो यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व घूर कर रोहित को देखता है। रोहित जल्दी से फ्रूट से भरा बैग राधिका के हाथों में पकड़ाते हुए कहता है, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना है, मैं जा रहा हूँ। रोहित जल्दी से वहां से निकल लेता है। रोहित के जाते ही राधिका अथर्व को देखती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा जाती है। अथर्व जल्दी से कहता है, रोहित के बाद ज्यादा सीरियस मत लेना, वो ऐसा ही फेंकता है। उद्धरण चिन्ह। राधिका शांत आवाज में कहती है, ठीक है, समझ गई। राधिका बैग के अंदर देखते हुए बोली, इसमें कुछ फल है, खाना चाहोगे? उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, एप्पल, लाल सेब, हरा सेब है। उद्धरण चिन्ह। राधिका बैग में दोबारा देखते हुए बोली, हाँ है, मैं अभी आपके लिए ये काट देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से हॉस्पिटल से ही एक प्लेट और चाकू ले आती है और एप्पल को पानी से धोकर उसे छीलकर काटती है और फिर वो एप्पल की प्लेट अथर्व की तरफ बढ़ाती है। अथर्व उन एप्पल को छिला देख काफी हैरानी से कहता है, तुम्हें कैसे पता मुझे एप्पल को छील कर खाना पसंद है? उद्धरण चिन्ह। राधिका सीरियस टोन में बोली, आपको क्या लगता है, इस दुनिया में आप ही है जो दूसरों की छोटी बड़ी चीजें नोटिस करते हैं? मैंने आपको नाश्ता टेबल में छिला हुआ एप्पल खाते कई बार देखा है। और यही नहीं, मुझे बहुत सारी चीज पता है, जैसे कि आप आधा पका हुआ ऑमलेट खाते हैं। अगर वो ज्यादा पक जाए तो आप उसे छोड़ देते हैं, और आपको कॉफी में चीनी नहीं चाहिए होती है, और आपको मूंगफली पसंद नहीं है। अथर्व बहुत ही ज्यादा हैरानी से राधिका को देखता है और कहता है, राधिका, मैंने आज तक तुम्हें ये सब नहीं बताया है, तो तुम्हें कैसे पता चला? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 67, बीमार होने का फायदा। अथर्व बहुत ही ज्यादा हैरानी से राधिका को देखता है और कहता है, राधिका, मैंने आज तक तुम्हें ये सब नहीं बताया है, तो तुम्हें कैसे पता चला? उद्धरण चिन्ह। राधिका हल्का मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी चीजें राज ही रहे तो अच्छी लगती हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा रुककर मजाकिया अंदाज में आगे बोली, एप्पल खाओ, वरना आपकी मॉम को पता चला कि मैंने आपको भूखा रखा है, तो इस दुनिया में आज मेरा आखिरी दिन होगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका की बात पर हल्का मुस्कुरा देता है और एप्पल खाने लगता है। खाने के बाद अथर्व को हल्का सिर दर्द होता है और वो अपनी आंखें बंद करता है, फिर पता नहीं कब उसे नहीं लग जाती है। 3 घंटे बाद अथर्व नींद से जागता है और उसे अपने हाथ में भारीपन महसूस होता है। वो गर्दन घुमाकर अपने हाथ की तरफ देखता है तो राधिका चेयर पर बैठे बैठे ही सो गई थी और उसका सिर बेड पर अथर्व के हाथ ऊपर था और उसने अथर्व के हाथ को बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था। अथर्व राधिका को ऐसे सोते देख मन में कहता है, सच में तुम्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका के चेहरे को बहुत दिनों बाद इतने पास से देख रहा था और उसका दिल उसके साथ बगावत पर उतर आया। उसके दिलों की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। अथर्व अपना दूसरा हाथ अपने दिल पर रखते हुए राधिका के चेहरे को देखते हुए मन में कहता है, ये दिल तुम्हें अभी भी नहीं भूला और ना ही कभी भूल पाएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी राधिका की नींद टूटती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। राधिका को जागता देख अथर्व जल्दी से अपनी आंखें बंद करता है और सोने का नाटक करता है। राधिका अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसने अथर्व के हाथ पर अपना कर रखा हुआ था। वो जल्दी से अपना सिर अथर्व के हाथ के ऊपर से उठाती है और सीधा उठकर चेयर पर बैठते हैं। राधिका हैरानी से कहती है, पता नहीं मुझे कब नींद लग गई। उद्धरण चिन्ह। राधिका की नजर अथर्व पर जाती है जो कि सो रहा था। राधिका थोड़ा रुककर अथर्व का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करते हुए कहती है, भगवान का शुक्र है आप ठीक है। अगर आपको कुछ भी होता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। अब मैं दोबारा वैसी गलती कभी नहीं करूंगी। राधिका फिर से बहुत प्यार से अथर्व के हाथ में किस करती है और फिर उठकर उसी रूम में बने वॉशरूम में चली जाती है। राधिका के जाते ही अथर्व अपनी आंखें खोलता है और हैरान चेहरा लिए अभी जो हुआ उस बारे में सोचता है और राधिका ने जिस हाथ पर किस किया था उस जग को अथर्व बड़े हैरानी से देखते हुए कहता है, क्या राधिका अभी मुझे किस करके गई है? यकीन नहीं होता। उद्धरण चिन्ह।
अथर्व थोड़ा रुककर विश्वास भरी आवाज में कहता है, हाँ वो किसी थी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व के हैरानी के पीछे छुपी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अथर्व खुद से कहता है, चलो मेरे बीमार होने का कोई तो फायदा हुआ। अथर्व के चेहरे पर खुशी थी। वो जल्दी से अपना हाथ लेकर उसी जगह को अपने होठों रख देता है जिस जगह राधिका ने उसे किस किया था। तभी डॉक्टर एक नर्स के साथ रूम में आते हैं। अथर्व डॉक्टर को आता देख जल्दी से उठकर बैठता है। डॉक्टर अथर्व से ओर देखते हुए बड़ी नर्म आवाज में कहते हैं, मिस्टर अथर्व कैसे हैं आप? अब कैसा महसूस कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए कहता है, मच बेटर डॉक्टर। डॉक्टर अथर्व के पास रुकते हुए खुशी भरी आवाज में कहते हैं, गुड। डॉक्टर उस रूम में अथर्व को अकेला देखकर शांत आवाज में पूछते हैं, मिस्टर अथर्व क्या आप अकेले हैं? क्या आपके साथ कोई नहीं रुका? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, डॉक्टर राधिका मेरे साथ रुकी हुई है, वो वॉशरूम गई है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर नॉर्मल टोन में कहते हैं, ओह ओके। डॉक्टर थोड़ा रुककर आगे कहते हैं, अब मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से अथर्व का हार्ट बीट चेक करते हैं और फिर कहते हैं, अभी तो सब नॉर्मल है मिस्टर अथर्व, ऐसे ही रहा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अथर्व पूछता है, डॉक्टर तो क्या मैं घर जा सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर बोले, मिस्टर अथर्व आज रात आपको यही रुकना होगा। अगर रात आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप घर जा सकते हैं, बस शर्त है कि आपके घर जाकर आराम ही करना होगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में बोला, ओके डॉक्टर। तभी राधिका वॉशरूम से निकलकर रूम में आती है और डॉक्टर को अथर्व से बात करता देख जल्दी से डॉक्टर की तरफ बढ़ते हुए कहती है, डॉक्टर अब ये कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर राधिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, मिस अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है, बस इन्हें थोड़ी कमजोरी और खून की कमी है जो कि वक्त रहते ठीक हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। राधिका हैरानी से बोली, खून की कमी? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर जल्दी से शांत आवाज में बोले, फिक्र की कोई बात नहीं है। अगर ये वक्त पर खाने पर ध्यान देंगे तो उनके शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाएगी, आपको बस इनका ख्याल रखना है। उद्धरण चिन्ह। राधिका शांत आवाज में बोली, जी डॉक्टर। डॉक्टर अथर्व की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर अथर्व अब हम चलते हैं, मुझे बाकी पेशेंट को भी चेक करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें बुला लीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में कहता है, जी डॉक्टर। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। नर्स जल्दी से एक छोटे सा बैग लिए राधिका की तरफ बढ़ती है जिसमें हॉस्पिटल के कपड़े थे। नर्स वो बैग राधिका की तरफ आते हुए कहती है, मिस इसमें हॉस्पिटल के कपड़े हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका उस बैग को लेकर हैरानी से नर्स को देखती है। नर्स जल्दी से कहती है, इसमें नए कपड़े हैं, आप पेशेंट के पुराने कपड़े चेंज कराकर नए पहना दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका हैरानी से कहती है, मैं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बीच में पड़ते हुए कहता है, नर्स शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरी वाइफ नहीं है, बस हम दोस्त हैं। उद्धरण चिन्ह। नर्स हिचकिचाते हुए बोली, वो आपके शरीर में कमजोरी है, इसलिए इन्हें मदद करने को कह रही थी। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, ठीक है मैं मदद कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। नर्स जल्दी से वहां से चली जाती हैं। अथर्व राधिका को हैरानी से देखते हुए कहता है, तुम मदद करोगी? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या मैं मदद नहीं कर सकती? उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, हाँ कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ी सेडेक्टिव वॉइस में आगे बोला, तो आओ, मेरी शर्ट की बटन खोल दो। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 68 अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। अथर्व थोड़ी सेडेक्टिव वॉइस में आगे बोला, तो आओ, मेरी शर्ट की बटन खोल दो। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा शांत आवाज में कहती है, हाँ, बस कुछ गलत मत समझना, मैं बस मदद कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व बोला, बोलती ही रहोगी या मदद भी करोगी? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से अथर्व के करीब आती है और अपने कपड़े हाथों से अथर्व की शर्ट की बटन खोलने लगती है।
अथर्व राधिका की हालत देख मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से कहती है, मैं कहाँ कांप रही हूँ, बस मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व हंसते हुए बोला, ठंड? अच्छा। उद्धरण चिन्ह। राधिका रुककर अथर्व को देखते हुए सीरियस टोन में कहती है, भूलो मत, मैं मदद करने के लिए मना भी कर सकती हूँ, अब हंसना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत हो जाता है। राधिका वापस शर्ट की बटन खोलने लगती है और जैसे जैसे वो शर्ट की बटन खोल रही थी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। राधिका पछतावे भरी आवाज में अपने मन में कहती है, मैंने इस काम के लिए हाँ क्यों कहा? इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की तरफ देखते हुए मन में कहती है, इसे देखो, इसे तो मजा आ रहा है, टायर्ड। राधिका अपने आप को शांत करते हुए मन कहती है, कोई नहीं राधिका, तू शांत हो जा, तू बस सच्चे मन से मदद कर रही है, ये जो भी सोचते हैं सोचने दो। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी जल्दी शर्ट की सारी बटनें खोल देती है और जल्दी से अथर्व से दूर होते हुए कहती है, लो हो गया। उद्धरण चिन्ह। अथर्व बड़े स्टाइल से अपनी शर्ट उतारता है। राधिका अथर्व की खूबसूरत 8 पैक एब्स वाली बॉडी देखकर शर्मा जाती है और वो अपनी गर्दन दूसरी तरफ मोड़ लेती है। अथर्व राधिका को शर्माता देख मजाकिया अंदाज में कहता है, तुम मुझे ऐसे भी देख सकती हो, बस पैसे लगेंगे, और छूना चाहती हो तो डबल पैसे लगेंगे, तुम ट्राई करोगी? उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की बातें सुन हैरानी भरी आवाज में मन में कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेहोश होते वक्त सर पर चोट लग गई थी क्या? बीमार है इसलिए कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की तरफ देख ना समझी भरी आवाज में कहती है, क्या ट्राई करना है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व शैतानी भरी आवाज में कहता है, क्या ये मुझे समझाना पड़ेगा? उद्धरण चिन्ह। राधिका ने अथर्व के जिस हाथ पर किस किया था, अथर्व अपने उसी हाथ को सूंघते हुए कहता है, ये मेरे हाथ से इतनी मीठी खुशबू क्यों आ रही है? उद्धरण चिन्ह। राधिका को समझने में देर नहीं लगती और वो कहती है, इसका मतलब आप सोने का नाटक कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से मासूम चेहरा बनाते हुए बोला, हाँ और क्या करता मैं? सोने का नाटक किया तभी तो जान पाया कि तुम मेरे बारे में अब क्या सोचती हो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में कहता है, राधिका कहीं तुम्हारी उस किस का मतलब हाँ तो नहीं था? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से कहती है, अथर्व लगता है आप वक्त से पहले ठीक हो गए हो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व हंस देता है। राधिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस न्यू कपड़े का बैग अथर्व की तरफ फेंकते हुए गुस्से से कहती है, तुम ही पहन लो। उद्धरण चिन्ह। राधिका पलटकर अपनी नजरें दीवार पर जमा लेती है, अथर्व अपने कपड़े पहनने लगता है। कुछ देर बाद अथर्व राधिका की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहता है, ठीक है, अब मुड़ सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की तरफ मुड़ती है, फिर वो जल्दी से कुछ सोचकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है और वहां से एक गीला नैपकिन लेकर आती है और अथर्व के पास आकर धीरे से कहती है, ये गीला नैपकिन है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से कहता है, हाँ वह तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किसके लाए हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से कहती है, वो हॉस्पिटल में होने की वजह से आप आज नहाए नहीं है तो इसलिए नेपकिन से आपका हाथ मुंह पूछना था। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर शांत आवाज में बोला, समझ गया। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से आगे आ हल्के हाथों से अथर्व का मुंह पोंछती है और फिर अथर्व का हाथ पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है कि अथर्व उसे रोकते हुए कहता है, राधिका इस हाथ को मत पोंछना। उद्धरण चिन्ह। राधिका हैरानी से कहती है, क्यों? उद्धरण चिन्ह। अथर्व सीरियस टोन में बोला, वो आज तुमने इस हाथ पर किस किया है ना? राधिका हैरानी से बोली, तो? उद्धरण चिन्ह। अथर्व नॉर्मल टोन में कहता है, तो तुम कहाँ रोज रोज किस करती हो, इसलिए आज इस हाथ को ऐसे ही रहने दो। उद्धरण चिन्ह। राधिका जबरदस्ती अथर्व का हाथ अपने हाथों में लेते हुए सख्त आवाज में कहती है, अथर्व नाटक मत करो, मुझे हाथ पोंछने दो। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व का हाथ पोंछ देती है।
अथर्व मासूम सा चेहरा बनाकर बच्चों की तरह जिद करते हुए कहता है, राधिका तुमने क्यों पूछा? अब मुझे दोबारा उसी जगह पर किस चाहिए? उद्धरण चिन्ह। राधिका अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए सख्त आवाज में बोली, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अथर्व जल्दी से कहता है, हाँ राधिका तुमने सही कहा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, क्योंकि उनके जिद करने से पहले उन्हें वो चीज मिल जाती है जो होनी चाहिए होती है, लेकिन हम जैसे बच्चों को वो चीज नहीं मिलती तो जिद करना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा रुककर अथर्व की आंखों में देखती है और फिर अथर्व पर गुस्सा करने की बजाय बहुत प्यार से कहती है, पहले आप ठीक हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। राधिका फिर अपने काम पर ध्यान देते हुए दूसरा हाथ भी पोंछने लगती है। अथर्व राधिका को देखते हुए हैरानी से मन में कहता है, मैं ठीक हो जाऊंगा तब क्या? उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व के पैर की तरफ बढ़कर गीले नैपकिन से उसका पैर पोंछने लगती है। अथर्व राधिका ऐसा करते देख जल्दी से अपने पैर पीछे खींचता है और सख्त आवाज में कहता है, ये क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व के ऐसे रिएक्शन से थोड़ा घबरा जाती है और धीमी आवाज में कहती है, कुछ नहीं बस पैर पोंछ रही थी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका को अपने करीब आने का इशारा करते हुए प्यार से कहता है, इधर आओ। उद्धरण चिन्ह। राधिका धीरे कदमों से अथर्व के पास जाती है और थोड़ी घबराती आवाज में कहती है, मैंने कुछ गलत किया है क्या? उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में बोला, नहीं, तुम्हें बस मेरे पैरों को नहीं छूना था। उद्धरण चिन्ह। राधिका हैरानी से कहती है, क्यों? उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर कहता है, मुझे पसंद नहीं कोई लड़की मेरे पैरों को छुए, खासकर कि तुम, ऐसे में पाप भी लग सकता है। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ी रिलैक्स्ड होते हुए बोली, अच्छा दोबारा ध्यान रखूंगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से राधिका के हाथ से नेपकिन लेता है और खुद ही अपने पर पूछ लेता है। इधर स्वरा जी अपने बेटे अथर्व के लिए टिफिन पैक करती है और फिर उस टिफिन को एक बैग में रखकर हॉल की तरफ आती है और धनराज जी को आवाज लगाते हुए कहती है, धनराज चलिए, हमारे बेटे को भूख लगी होगी। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी जल्दी से हॉल में आते हुए कहते हैं, लो आ गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी स्वरा जी के पास आते हुए शांत आवाज में कहते हैं, आपको पता है ना स्वरा कि हम आपको हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी थोड़ा रुककर शांत आवाज में कहती हैं, जी हम जानते हैं, हम अपनी गलती पर राधिका से माफी मांग लेंगे, और वैसे भी वहाँ हमारी गलती थी, हमें राधिका को इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन धनराज हम क्या करते, हमारा बेटा तकलीफ में था इसलिए हमने राधिका को वो सब कह दिया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम उनसे माफी मांग लेंगे। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुड। फिर स्वरा जी और धनराज जी टिफिन लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड 69, स्वरा जी ने मांगी माफी। स्वरा जी और धनराज जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। धनराज जी अथर्व के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखते हुए कहते हैं, अथर्व हम आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे? उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका दरवाजा खुलने के आवाज से ही दूर की तरफ देखने लगते हैं। अथर्व अपने मॉम डैड को बाहर देख जल्दी से कहता है, बिल्कुल भी नहीं डैड, प्लीज अंदर आइए। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी और धनराज जी अंदर आते हैं। स्वरा जी जल्दी से अपने बेटे के पास आते हुए प्यार से कहती हैं, अब कैसे हो बेटा? उद्धरण चिन्ह। अथर्व हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अब ठीक हूँ मॉम। स्वरा जी खाने का बैग राधिका की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, हमने आप दोनों के लिए खाना लाया है। उद्धरण चिन्ह। राधिका उस बैग को लेकर साइड में रखते हुए प्यार से बोली, आपका शुक्रिया। धनराज जी राधिका की तरफ देखते हुए अथर्व राधिका दोनों से कहते हैं, राधिका अथर्व अब आप लोग खाना खा लीजिए, फिर हम राधिका को घर छोड़ देंगे। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, घर? उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी जल्दी से बोली, हाँ घर। राधिका शांत आवाज में आगे कहती है, लेकिन मैं यहाँ अथर्व के साथ रुकना चाहती हूँ, किसी को तो यहाँ रुकना होगा, तो मैं रुक जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी मना करते हुए कहते हैं, नहीं बेटा आप सुबह से ही यही है, अब आपको आराम की जरूरत होगी,
मैं आपको और स्वरा जी को घर छोड़ने के बाद अथर्व के पास यहाँ आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ अंकल। राधिका अथर्व की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, इनसे कहो ना, मुझे यहाँ रुकने दे। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहता है, तुम यहाँ रुककर क्या करोगी? डैड सही कह रहे हैं, मेरे साथ खाना खाओ फिर घर चली जाना। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व के पास से नहीं जाना चाहती थी, वो उसके पास ही रुककर उसका ख्याल रखना चाहती है। वो थोड़ा उदास होते हुए धीमी आवाज में बोली, मुझे यहाँ आपके पास रुकना है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत था। धनराज जी राधिका की उदासी देख जल्दी से बोले, ठीक है राधिका, अगर आप यहाँ अथर्व के पास रुकना चाहती है तो हम कोई दिक्कत नहीं है, आप रुक सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका धनराज जी की तरफ खुशी से देखते हुए कहती है, आपका शुक्रिया। धनराज जी थोड़ा रुककर अथर्व की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहते हैं, अब हमें अपने बेटे से बात करनी है अकेले में। स्वरा जी राधिका की तरफ देखते हुए कहती हैं, आओ राधिका, मेरे साथ चलो, हम बाहर चलकर बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से कहती है, जी। स्वरा जी और राधिका रूम से बाहर चली जाती है, और उनके जाने के बाद धनराज जी अथर्व की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहते हैं, अथर्व आप राधिका के साथ अच्छे से तो बिहेव कर रहा है ना? उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में कहता है, हाँ डैड। धनराज जी आगे कहते हैं, और राधिका आपका अच्छे से ख्याल तो रख रही है ना, या फिर आपको नस की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, नहीं डैड, राधिका मेरा ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रही है, मुझे किसी नस की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी संतुष्टि वाले भाव से बोले, बढ़िया। अब धनराज जी के मन में काफी कुछ चल रहा था। स्वरा जी और राधिका बाहर आती है और स्वरा जी रुकते हुए राधिका की तरफ देखते हुए प्यार से कहती हैं, प्लीज बेटा मुझे सुबह के लिए माफ कर दो, मैं उस टाइम बहुत ज्यादा परेशान थी इसलिए आपको बुरा भला कह दिया। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, नहीं आंटी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ आप सुबह तकलीफ में थी इसलिए मुझे वो सब कह दिया, लेकिन मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा, इसलिए माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है। मैं समझती हूँ हम सब सुबह तकलीफ में थे, अगर आपकी जगह में भी होती तो वही करती जो आपने किया, इसलिए प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी जल्दी से राधिका को अपने गले से लगा लेती है, और राधिका का सर सहलाते हुए प्यार से कहती है, अब मुझे पता चल रहा है कि अथर्व आपको इतना पसंद क्यों करता है। उद्धरण चिन्ह। राधिका को स्वरा जी की बाहों में अपनापन महसूस हो रहा था, वो अब खुश थी। तभी वहां धनराज जी भी बाहर आ जाते हैं और स्वरा जी और राधिका को यूं देख मुस्कुरा देते हैं और फिर उनकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, स्वरा, अब हमें चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। स्वरा जी और राधिका दूर होते हैं और फिर स्वरा जी धनराज जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, जी। स्वरा जी और धनराज जी वहां से चले जाते हैं और राधिका वापस रूम में आ जाती है। फिर अथर्व राधिका साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद राधिका अथर्व के साथ से पानी का ग्लास लेकर टेबल पर रखते हुए कहती है, अब आप सो जाए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व सोफे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें वहां नींद आएगी? उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि वो सोफा सच में बहुत छोटा था। राधिका बड़े आराम से बोली, हाँ आ जाएगी, अब सो जाते हैं। राधिका सारी लाइट्स बंद करती है, बस एक छोटी सी लाइट ऑन रहने देती है और फिर वो सोफे पर आकर लेट जाती है। अथर्व भी लेट जाता है। आधी रात करीब 1 बजे अथर्व अपनी नींद में अचानक उठता है, उसे थोड़ी बेचैनी फील होती है और उसे काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा होता है। अथर्व जल्दी से उठकर बैठता है। राधिका को अभी तक नींद नहीं लगी थी, वो बस अथर्व के बारे में ही सोच रही थी कि तभी वो अथर्व को उठते देखती है। राधिका खुद भी जल्दी से सोफे से उठकर बैठते हुए फिक्र भरी आवाज में कहती है, क्या हुआ अथर्व, आप ठीक तो हो? उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो राधिका की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ राधिका, तुम सो जाओ। उद्धरण चिन्ह।
राधिका अथर्व की आवाज से पहचान लेती है कि कुछ ठीक नहीं है। वो जल्दी से उठकर अथर्व के पास जाते हुए फिक्र भरी आवाज में कहती है, सच सच बताओ अथर्व, क्या हुआ है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपनी तकलीफ छुपाते हुए शांत आवाज में कहता है, राधिका मुझे बस नींद नहीं आ रही है, बाकी सब ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। राधिका कहती है, मैं पहले तुम्हें अच्छे से देख लूं फिर सो जाऊंगी। राधिका अथर्व के पास आती है और उसका सिर छू कर देखती है और वो परेशान भरी आवाज में कहती है, अथर्व तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम्हारे शरीर तप रहा है, मुझे डॉक्टर को बुलाने दो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, राधिका फिक्र की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व का सिर सहलाते हुए प्यार से कहती है, लेकिन जब तक ये बात डॉक्टर ना कह दे तब तक मैं नहीं मानूंगी, मुझे डॉक्टर को बुलाने दो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अब अपनी तकलीफ को छुपा नहीं पा रहा था। वो कांपती आवाज में राधिका से बोला, राधिका मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज मेरे पास रहो। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से अथर्व को अपने सीने से लगा लेती है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। राधिका की बाहों में अथर्व काफी हद तक शांत भी हो जाता है। राधिका प्यार से अथर्व का सिर सहलाती है। फिर कुछ देर बाद राधिका अथर्व से दूर होते हुए कहती है, अब ठीक लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर अचानक अथर्व का जी मचलता है और उसे उल्टी फील होती है। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ भागता है। राधिका भी अथर्व के पीछे भागती है। एपिसोड 70, प्यार हो ना जाए दिल। अचानक अथर्व का जी मचलता है और उसे उल्टी फील होती है। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ भागता है। राधिका भी अथर्व के पीछे भागती है। अथर्व बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगता है। राधिका भी जल्दी से उसके पास आती है और उसको अच्छा महसूस करवाने के लिए उसकी पीठ सहलाने लगती है। अथर्व बीच में ही रुकते हुए कहता है, राधिका ये अजीब है, प्लीज मेरे तरफ मत देखो और यहाँ से जाओ। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की पीठ सहलाते हुए अथर्व की तरफ देखते हुए कहती है, चुप करो, कुछ अजीब नहीं है, कुछ भी बोलते हो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से नल चालू करके अपना मुंह साफ करता है। राधिका जल्दी से टिश्यू लेकर अथर्व का मुंह साफ करती है और फिर अथर्व का हाथ पकड़कर चेक करते हुए कहती है, अथर्व आपको बहुत तेज बुखार है, आप जाकर बैठिए, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व धीरे से हाँ में सर हिलाकर जवाब देता है। राधिका जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर अथर्व के बढ़ते बुखार को देख उसे बोतल चढ़ाते हैं और कुछ इंजेक्शन भी लगाते हैं और फिर वो वहां से चले जाते हैं। राधिका भी अथर्व के पास ही बैठकर उसकी देखभाल करती है। अथर्व की बिगड़ती हालत को देख डॉक्टर एक हफ्ते तक अथर्व को हॉस्पिटल में ही रखते हैं। राधिका भी पूरे हफ्ते अथर्व के साथ ही रहती है। वो सुबह बस आधे घंटे के लिए अपने घर जाती थी, जिसमें वो नहाकर घर से अथर्व के नाश्ता बना कर ले जाती थी और ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। अथर्व की हालत को सुधरता देख डॉक्टर अथर्व को डिस्चार्ज कर देते हैं और अथर्व को घर ले जाने के लिए प्रकाश हॉस्पिटल आता है और अथर्व भी घर जाने के लिए रेडी हो गया था। अथर्व प्रकाश की तरफ देखकर अपना पेटीएम कार्ड देते हुए कहता है, प्रकाश इस कार्ड से हॉस्पिटल का बिल पे कर दो। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश जल्दी से कार्ड लेता है और वहां से बिल पे करने चला जाता है। अथर्व राधिका की तरफ देखते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से मना करते हुए कहती है, नहीं मैं चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जिद करते हुए कहता है, जिद मत करो, मैं छोड़ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका का हाथ पकड़कर रूम से निकलता है और अपनी कार के पास आता है। उतने में प्रकाश भी वहां आ जाता है। प्रकाश अथर्व से पूछता है, बॉस कहाँ जाना है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व प्रकाश की तरफ देखते हुए कहता है, राधिका के घर चलो, हम उसे घर छोड़कर मेरे घर के लिए निकलेंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर सभी कार में बैठते हैं। प्रकाश ड्राइव करके कार राधिका के घर की तरफ बढ़ा देता है। रास्ते में अथर्व का मोबाइल रिंग करता है। अथर्व अपने डैड का कॉल आते देख जल्दी से कॉल उठाता है। मोबाइल के उधर से धनराज जी की आवाज आती है, अथर्व, आज डॉक्टर आपको रिचार्ज देने वाले थे,
क्या हम आपको लेने आए? उद्धरण चिन्ह। अथर्व मना करते हुए बोला, नहीं डैड, मैं हॉस्पिटल से निकल चुका हूँ। राधिका को उसके घर ड्रॉप करके सीधा घर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। धनराज जी बोले, जी ठीक है, हम शाम को आपसे मिलने आते हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, जी डैड। फिर कॉल कट हो जाता है। फिर सीधा कार राधिका के घर की बिल्डिंग के सामने रुकती है। अथर्व राधिका कार से उतरकर बाहर आते हैं। अथर्व घूमकर राधिका के पास आता है। राधिका अथर्व को देखते हुए कहती है, ओके, अपना ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा अपसेट होते हुए बोला, बस इतना ही कहना था। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, हाँ बस इतना ही, क्यों, कुछ और सुनने का मन था? उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा उदास हो जाता है और बात बदलते हुए कहता है, मुझे बहुत जोर से पानी प्यास लगी है। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से कहती है, तो आओ मेरे घर चलो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व और राधिका बिल्डिंग अंदर जाते हैं और लिफ्ट से राधिका के फ्लोर पर आते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, वहां अथर्व को ध्रुव दिखाई देता है। राधिका अथर्व लिफ्ट से बाहर आते हैं। ध्रुव राधिका को देखकर खुश था, लेकिन वो अथर्व को देखकर उतना ही उदास हुआ। अथर्व और ध्रुव एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। राधिका ध्रुव को देखकर जल्दी से पूछती है, कैसे हो? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव राधिका की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? काफी दिन से दिखाई नहीं दी। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, वो अथर्व हॉस्पिटल में एडमिट थे तो बस उन्हीं के साथ थी। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव अथर्व की तरफ देखकर राधिका से पूछता है, राधिका इन्हें क्या हुआ था? उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की तरफ देखते हुए ध्रुव को जवाब देती है, ये मत पूछो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका की तरफ देखकर शक्त आवाज में कहता है, मुझे प्यास लगी है। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से ध्रुव से आगे कहती है, सॉरी ध्रुव, बाद में मिलते हैं बे। ध्रुव कहता है, ओके बे। राधिका और अथर्व घर तरफ बढ़ जाते हैं और ध्रुव लिफ्ट की तरफ चला जाता है। अथर्व राधिका घर अंदर आते हैं। राधिका जल्दी से अथर्व को सोफे की तरफ बैठने का इशारा करते हुए कहती है, बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका से आगे बढ़कर राधिका का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए चिढ़ भरी आवाज में कहता है, रुको, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, उस लड़के से हाल चाल क्यों पूछा जा रहा था? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से कहती है, उस लड़के का नाम ध्रुव है और हम अच्छे दोस्त बन गए बस इसलिए। उद्धरण चिन्ह। अथर्व चिढ़कर कहता है, दोस्त? अच्छा, तुम उसे दोस्त मानती होगी, लेकिन वो तुम्हें कुछ अलग ही नजरों से देखता है। उद्धरण चिन्ह। राधिका सवालिया भरी नजर लिए हैरानी भरी आवाज में कहती है, कहना क्या चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में थोड़ा अदब से कहता है, यही कि जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है वही उसके दिल में भी है। उद्धरण चिन्ह। राधिका हंसते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व सीरियस होते हुए सख्त आवाज में कहता है, राधिका, मैं एक लड़का हूँ, इसलिए जो तुम नहीं देख सकती वो मैं देख सकता हूँ। बता देता हूँ, उससे दूर रहना, वरना मेरे हाथों उसका खून हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से कहती है, अथर्व इतने पजेसिव क्यों हो रहे हो? और मैं उसके करीब क्यों जाऊंगी? अपने दिमाग से खून करने का ख्याल हटा दो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व सख्त आवाज में कहता है, और मेरे होते हुए तो मैं तुम्हें उसके करीब जाने भी नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की जरूरत देख हैरानी से कहती है, अजीब दादागिरी है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत होते हुए बोले, तो इसे जो समझो, जुनून, जिद, सनक या दादागिरी। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा रुककर बोली, फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं जाने वाली। उद्धरण चिन्ह। अथर्व को अपने कम पर विश्वास नहीं हुआ। वो हैरानी से राधिका की तरफ देखते हुए कहता है, या तो मैंने सही सुना है या मुझे कान के इलाज करवाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, सही सुना है। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ी सीरियस और इमोशनल होते हुए बोली,
अथर्व, मैं जिस दिन आपसे मिली थी उस दिन मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे आपसे प्यार हो जाएगा। आप जिस तरह से मेरा ख्याल रखने लगे थे, मैं डरती थी कहीं मुझे आपसे मोहब्बत ना हो जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारा कोई कल नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको तकलीफ दे बैठती थी। लेकिन मैं गलत थी, मुझे सच में मोहब्बत हो गई है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका की बातें सुन जल्दी से उसे गोद में उठाकर गोल घुमाते हुए खुशी भरी आवाज में कहता है, मुझे नहीं लगा था मैं कभी ये दिन देख पाऊंगा। राधिका, मुझे भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा। टायर्ड दिल। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, अब मुझे नीचे उतारोगे? उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका को जमीन पर रखता है। राधिका सीधे खड़े होकर अथर्व की आंखों में देखती है और सॉफ्टली अथर्व के चिक्स पर किस कर देती है। अथर्व शिकायत करते हुए कहता है, इतनी सी मेडिसिन में काम नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपने होठ राधिका के लिप्स पर रख देता है और उसे जेंटली किस करने लगता है। राधिका अथर्व को रोकते हुए कहती है, रुको, आपको पानी चाहिए था ना? उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका को खींचकर अपने नजदीक करते हुए कहता है, अभी मैं तुमसे ही अपनी प्यास बुझा लूंगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका शर्म से लाल हो जाती हैं और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।